हेलो स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे थे जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर HCF एंड LCM। हम फोकस करेंगे मेनली टू नंबर्स के HCF और LCM के बाद, उसके बाद हम ज़्यादा नंबर्स पे जाएंगे। ओके, तो आप सारे जानते हैं HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर का फैक्टर हो, या दूसरे वे में मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ द नंबर्स, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा ऐसा कोई नंबर जो दोनों ही नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक है, मल्टीपल का जो एक और सिनोनिम होता है, मल्टीपल की जगह यहाँ पे आप इसको डिविजिबल भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं आप कि लीस्ट कॉमन नंबर विच इज़ डिविजिबल फ्रॉम बोथ द नंबर्स। ओके, तो जो अपने मेन मेथड है वो है HCF एंड LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। बहुत बार हमने सीखी, हम 10th क्लास में हैं, तो लगभग 6-7 से हम इसको सीखते आ रहे हैं कैसे करना होता है। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है, नंबर आपके पास 30, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करते हैं आप सारे अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले ये 2 पे जा रहा है, सो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी तो ये 10 बन जाएगा, सो 2 5 ज़ा 10। उसके बाद ये 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, बाद में 5 पे जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, मीन्स 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारे के सारे नंबर प्राइम है, इस करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। अच्छा, इसका ऑर्डर कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई और आपके पास नंबर है, सपोज करो आपके पास नंबर है 154। इसको कैसे करना है, तो ये क्लियरली 2 पे जाना है, सो 2 7 ज़ा 14, 1 रिमेनिंग, उसके बाद 2 7 ज़ा 14। अब क्लियरली ये 7 पे जा रहा है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 पे 11 1 ज़ा 11, मीन्स 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11। जो ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस इज आल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये किसकी है, ये 154 की है। ओके, ऑर्डर चलेगा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 इंटू 7 इंटू 2, ये सेम सी बात है। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आपके पास एक रिजल्ट भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन, वो रिजल्ट क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। ठीक है, आप इसमें ऑर्डर को नहीं देखेंगे, जो ये दोनों हैं ये इसको यूनिक ही माना जाएगा। आप ऑर्डर को नहीं देखेंगे, ऑर्डर मीन्स आगे पीछे लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो देखिए, वो तो सेम ही आ रहे हैं। इट मीन्स जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। ओके, जो ये रिजल्ट है इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, चलो ये तो हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली चीज़ तो ये थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसकी हेल्प से हम HCF और LCM दोनों ही सीखेंगे, कैसे HCF निकालना है, कैसे हमने LCM निकालना है। दोनों की दोनों चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं। सपोज करो पहले आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, मैंने एक नंबर है आपके पास 30, एक नंबर है आपके पास 25। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के, जो ये दोनों के दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर के HCF और LCM दोनों के दोनों ही फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले ये क्या है, 5 पे जा रहा है, सो 5 6 या 30। उसके बाद 3 पे जाना है, 3 2 या 6, फिर 2 पे जाना है, 2 1 ज़ा 2। अगर मैं 25 की बात करूँ तो ये आपके पास जाना है 5 पे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे 30 है, 30 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 2। एंड जो आपके पास 25 है, 25 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 5 इंटू 5। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। ख्याल रहे कि जो आपके पास HCF है वो कैसे निकालना है, इनमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ द कॉमन, ओनली 5 इज़ कॉमन, तो HCF इसके पास आ गया आपके पास 5।
HCF इज़ 5। अच्छा, उसके बाद अगर आप LCM निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकालना है, पहले तो कॉमन लिखेंगे, जैसे 5 कॉमन आया था तो 5 लिख दिया। अब जो बाकी बचे उसको भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 3, 2 एंड 5 है तो इनको भी लिख देंगे 3, 2 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, 15 2 30 एंड 35 150, तो इट मीन्स 150 इज़ LCM। तो इस तरीके से हमने HCF निकालना है, इस तरीके से हमने LCM निकालना है। ओके ओके, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, या सिंपली जैसे आपके पास कोई नंबर है 80, एक नंबर है आपके पास 80, एक नंबर है आपके पास 120। ओके, तो क्या करेंगे, फिर से ये 2 पे जाना है, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, यहाँ पे ये 10 आया, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, मीन्स 80 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एंड अब 120 की बात करते हैं, तो 120 में क्या होगा, ये 2 पे जा रहा है, 2 6 या 12 0, फिर 2 पे जा रहा है तो यहाँ पे 30 आ गया, फिर 2 पे जाना है सो 15 आ जाएगा, फिर 3 पे जा रहा है तो 3 5 ज़ा 15 एंड उसके बाद 5 पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 120 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनके HCF को अगर आप ध्यान से देखेंगे, HCF इज़ इक्वल टू, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, सबसे पहले तो ये एक पेयर, सेकंड एंड ये थर्ड पेयर ऑफ 2, उसके बाद एक पेयर ये 5 का ही बन रहा है, तो ये कॉमन है इन दोनों में, तो इनको ही लिखेंगे, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, मीन्स HCF इज़ 40। ओके, उसके बाद आपके पास LCM, LCM इज़ इक्वल टू, LCM किस तरीके से निकालना है, पहले तो जो कॉमन है, या आप ये कह सकते हैं कि पहले तो जो आपने HCF निकाला है वही लिख लो। HCF क्या निकाला है हमने, HCF निकाला है 40, तो HCF लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन नंबर नहीं थे उनको राइट करेंगे, जैसे कॉमन नंबर क्या है, एक तो 2 जो कॉमन में नहीं आता, एक 3 है ये भी कॉमन में नहीं आता, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 0, तो मतलब HCF क्या है आपके पास 240, सॉरी HCF इज़ 40 एंड LCM इज़ 240, सो दिस इज़ द नंबर। ओके, अब इसके बाद एक आपके पास रिजल्ट है सेकंड फॉर द 2 नंबर। रिजल्ट क्या आपके पास, एक आपके पास रिजल्ट है जो कि एग्जाम में भी आता है वेरीफाई करने के लिए। रिजल्ट क्या है कि फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, for 2 positive integers A and B, अगर आपके पास 2 A and B हैं, नंबर हैं, तो इनमें क्या होगा कि HCF इंटू LCM विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देज 2 नंबर। प्रोडक्ट मीन्स A इंटू B। ओके, जैसे अब इनको वेरीफाई करना है कि इसको वेरीफाई करते हैं, अगर आप इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट A इंटू बी मीन्स यहाँ पे क्या है 80 और आपके पास 120 है, 80 इंटू 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हैं आपके पास, आप 2 जीरोज़ लिख सकते हैं। इन 12 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9, तो ये इनकी मल्टीप्लाई है। अब अगर आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें, HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू, HCF है आपके पास 40, तो यहाँ पे 40 एंड LCM आपके पास 240, तो LCM इज़ 240, इनकी मल्टीप्लाई करें फिर से 2 0 हैं तो उन 2 जीरो को लिख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, कैरी आपके पास 1 है, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। तो ध्यान से देखेंगे कि इनकी प्रोडक्ट और HCF और LCM की प्रोडक्ट तो दोनों सेम आते हैं। मीन्स अगर आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, तो यहाँ से क्या है HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू A क्रॉस B, सो मीन्स प्रोडक्ट, या आप इसके ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एक बात ख्याल रखेंगे कि जो ये वाला रिजल्ट है ये सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर 2 नंबर्स।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास 3 नंबर आ जाते हैं HCF और LCM निकालने के लिए तो उनके लिए वैलिड नहीं होगा। अब हम HCF और LCM दोनों ही 3 नंबर के लिए देखेंगे, 3 नंबर्स के लिए देखेंगे HCF एंड LCM फॉर 3 नंबर्स, या इससे ज़्यादा नंबर्स हैं उनका भी आप HCF और LCM इसी तरीके से निकालेंगे फॉर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं तो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। सपोज करो आपके पास 3 नंबर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। मान लो एक आपके पास 15 है, सेकंड इज़ 30 एंड 1 इज़ 45, 1 इज़ 45। अब सेम वर्क है इसके लिए भी, ये पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले 15 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो मीन्स यहाँ से 15 किसके इक्वल है, 15 इज़ इक्वल टू 3 × 5। अगर आप 30 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 पे जा रहा है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो यहाँ पे 30 इज़ इक्वल टू 2 × 5 × 3 लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा उस तरीके से, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 5 × 2। अगर आपके पास ये 45 है, ये 5 पे जा रहा है, सो 5 9 ज़ा 45, 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 45 इज़ इक्वल टू 3 × 5 × 3। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखें ताकि हम कॉमन अच्छे से निकाल सकें। अब अगर कॉमन देखेंगे तो एक तो इसमें क्लियरली 3 कॉमन है आपके पास, सेकंड एक 5 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स HCF क्या होगा, HCF इज़ इक्वल टू 3 × 5 मीन्स 15 इज़ द HCF। अब LCM का वही मेथड है, पहले तो आप क्या करो, HCF को ही लिख लो। HCF के आपके पास 15 है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर कॉमन में नहीं आते, कॉमन में एक 2 नहीं आ रहा, एक 3 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 2 3 मीन्स अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 = 6, 6 × 15 90 होता है, तो LCM इज़ द 90। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड थे उसमें तो सिर्फ HCF LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन था, जो कि मैंने आपको समझा दिया, वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9 एंड फाइंड देयर LCM। हमने इनका LCM फाइंड करना है। तो 2 नंबर हैं आपके पास, एक 306 एंड एक 659। तो अभी भी हमने सीखा है कि फॉर द 2 नंबर HCF × LCM is equal to product of their 2 number. Product of these 2 number is 306 and 657. Now HCF is 9 और LCM हमने फाइंड करना है। So LCM is equal to 306 × 657 divided by 9. 9 से हम इसको कैंसिल कर देंगे सिंपली, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ पे आपके पास 2 बचा तो 27, 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स LCM विल बी इक्वल टू 306 × 73। सिंपल मल्टीप्लाई करके आपके पास LCM आ जाएगा। तो बहुत हमने क्या किया, बहुत आसान था, एक रिजल्ट यूज़ किया, HCF × LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। या सिंपली हम ये भी कर सकते हैं कि 306 और 357 का सिंपली हम LCM निकालें, तो वहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मीन्स n की हमने नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करनी है, मतलब n जो यहाँ पे पावर में है, देखिए ये है 6 raised to the power n, ठीक है, 6 raised to the power n। और हमने ये पता करना है कि n की कौन सी नेचुरल नंबर के लिए ये इसके लास्ट जो डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 होगा, ठीक है। ओके, किस तरीके से करेंगे, इसके दो सॉल्यूशन है। अगर मैं कहूँ कि सॉल्यूशन नंबर 1, वो तो बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कीजिए कि आप n की वैल्यू पुट करके देखिए, पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 6 raised to the power 1 इज़ इक्वल टू 6, 0 से एंड नहीं होता। उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो इट मीन्स 6 raised to the power 2 दैट इज़ 6 × 6 दैट इज़ 36, तो ये भी 0 से एंड नहीं होता। अच्छा, अगेन n इज़ इक्वल टू 3, तो 6 raised to the power 3, अब 6 × 6 × 6 ये बना। अब 6 6 36 होते हैं, उसके बाद 6। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 6 6 ×
36 मीन्स लास्ट डिजिट तो अभी भी 6 है ना। अगर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 18 एंड 3 21, तो मतलब लास्ट डिजिट अभी भी 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 करता हूँ तो 6 रेज टू द पावर 4 होगा, मीन्स 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 6। अब 6 रेज टू द पावर 3 कितनी थी, 216 इंटू में 6। अब फिर 6 से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट डिजिट फिर 6 आएगा, मीन्स कि इसके लास्ट में कोई 0 आएगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन नंबर फर्स्ट था, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा जो मेथड है इसका वो थोड़ा सा टेक्निकल है। दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। किस तरीके से टेक्निकल है, अब 6 रेज टू द पावर n है आपके पास। 6 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो होती है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। ये बन गया आपके पास। 6 की जगह मैंने इसके 2 इंटू 3 लिख दिया। अब देखिए, अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, किसी का भी अगर लास्ट डिजिट 0 होता है ना तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है। ऑब्वियसली इसके अंदर 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये 5 से डिवाइड होगा? अगर आप n की वैल्यू 1 करेंगे तो जो आपके पास 2 है वो एक बार ही होगा, 3 भी आपके पास एक ही होगा। अगर आप n की वैल्यू 2 करेंगे तो आपके पास जो 2 है वो भी 2 बार होगा, 3 भी आपके पास 2 बार होगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर आप 5 भी कर देंगे तो 2 है जो आपके पास 5 टाइम्स होगा और जो 3 है वो भी आपके पास 5 टाइम होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं, सिंपली आप देख सकते हैं इसको। अगर आप 6 रेज टू द पावर 2 करेंगे इट मीन्स 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मीन्स अगर आप 6 रेज टू द पावर 4 भी करेंगे तो यहाँ से 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 होगा, सॉरी 4 होगा, तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं आ रहा है। अब 5 नहीं आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये कभी भी, ठीक है, 0 से एंड नहीं होगा। मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, it is not divisible by 5. This implies 6 raised to the power n can never end with 0. ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रखा है, कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 टाइम 6 टाइम 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। दो तरह के नंबर होते हैं। पहला होता है प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और ध्यान रहे कि 2 फैक्टर्स तो सबके ही होते हैं। जैसे अगर कोई मैं प्राइम नंबर लूँ 5 तो इसका एक फैक्टर तो 5 है और सेकंड फैक्टर है 1। जो 1 है वो सबका फैक्टर होता है और 5 तो 5 का फैक्टर हो गई। फैक्टर मीन्स जो उसको डिवाइड करें। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम ना हो, विच आर नॉट प्राइम, सिंपल। ठीक है, विच आर नॉट प्राइम। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं प्राइम चेक करूँगा। अगर ये प्राइम हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो सिंपल है, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे पहला नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर क्या है? पहला नंबर है आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसमें से मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से क्या बचा, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस में 1। मैंने 13 कॉमन लिया, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक आपके पास टर्म है जो ये आपके पास सेकंड टर्म है। जो प्लस या बीच में माइनस हो तो वो टर्म को सेपरेट कर देते हैं, वहाँ से पता चलता है कि कौन सी टर्म कहाँ तक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक बड़ा सा नंबर था, ठीक है। अगर ये प्राइम होता तो एक तो इसका फैक्टर 1 होता, मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फैक्टर ये खुद ही होना चाहिए था, लेकिन इसका एक फैक्टर आपके पास 13 आ रहा है जो कि इससे डिफरेंट है, और दूसरा फैक्टर आ रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1। मतलब इट हैज़
मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो मैं कहूँगा दिस इम्प्लाइज इट इज़ कंपोजिट, इट इज़ कंपोजिट। तो ये क्या है, आपके पास कंपोजिट नंबर है। सेम एक्सप्लेनेशन आप सेकेंड नंबर के लिए देंगे, वो आप खुद करेंगे।